जी, हुसैन आपका ये जो स्कोप वाला क्वेश्चन है कि ये हमने होल ऑब्जेक्ट का स्कोप क्यों ऐड किया था, वो आंसर हो गया? इज़ इट क्लियर नाउ? अम, ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब दूसरे एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये एग्ज़ाम्पल जो है इनफैक्ट मैं मेन जो है उसको यहाँ पे अब नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही कोड में मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल मेन बना रहा हूँ। जब कंपाइल करते हैं तो एरर आता है, इसलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो ये अब मैं इस कोड को रन करना चाह रहा हूँ। जी, अच्छा, क्वेश्चन है कि वेयर इज़ एग्रीगेशन यूज़फुल? एग्रीगेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो कंपोज़िशन है ये तो आप पहले भी कर ही रहे थे और ऐसा कोई इतना मसला था नहीं। आपने बहुत सी क्लासेस ऐसे बनाई थी कि जिनमें डाटा मेंबर्स थे, तो मैंने आपको आइडिया ये दिया था कि ऑल डाटा मेंबर्स जो आप किसी भी क्लास में मतलब दे आर सॉर्ट ऑफ कंपोज़िशन। हाँ, तो यूज़र डिफाइंड टाइप नहीं होती थी, प्रिमिटिव टाइप होती थी, लेकिन अगर वो यूज़र डिफाइंड टाइप बना लेते तो आपको कोई मसला ना आता, आपका कोड एज़ इट इज़ चलता रहता। कुछ कॉन्सेप्ट्स छोटे से जो भी ऐड हो जाएँगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यूजुअली एग्रीगेशन ही कर रहे होते हैं। अगर आप सिंपल एलएमएस की बात करें या अपनी हमारा जो फ्लेक्स सिस्टम है इसकी बात करें, तो इसमें स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड है। स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड है। लेकिन जब वो किसी कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड है। जब आप एक क्लास में ऐड करते हैं उनको, तो क्लास में वही ऑलरेडी क्रिएटेड स्टूडेंट, ऑलरेडी क्रिएटेड कोर्स, दोनों आप स्टोर करते हैं। वो एग्रीगेशन होती है, वहाँ पे कंपोज़िशन नहीं होती। अ कोर्स, ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे कि अ स्टूडेंट इज़ पार्ट ऑफ अ कोर्स, ठीक है? या आप कह सकते हैं, मतलब क्लास का मैं वर्ड यूज़ करूँगा। अ स्टूडेंट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास, आप कहेंगे कि अ क्लास मतलब कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कोर्स जो कि ऑफर हुआ हुआ है। तो ये आप कंपोज़िशन सोच सकते थे, लेकिन ये कंपोज़िशन थी नहीं। स्टूडेंट ऑलरेडी क्रिएटेड था। आपने इस स्पेसिफिक क्लास के लिए कोई नए स्टूडेंट्स क्रिएट नहीं किए। आपके सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड स्टूडेंट्स थे जो आपके रोस्टर में पहले से मौजूद थे। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन में पहले से मौजूद थे। आपने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को इस एक क्लास के अंदर ऐड किया है। वो जो एडिशन है दैट इज़ एग्रीगेशन। ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी या पॉइंटर आपने स्टोर कर दिया किसी और क्लास के अंदर, और वो क्लास इसको यूज़ कर रही है, चेंज नहीं कर सकती। किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फ्लेक्स का जो लॉगिन है जिसमें मैं एज़ अ टीचर रजिस्टर्ड हूँ, मैं आप लोगों को जब यहाँ से ओपन करूँ क्लास सेक्शन डी, और सेक्शन डी में जाके बच्चों का रजिस्ट्रेशन में नाम चेंज करना शुरू कर दूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जब मैं क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है किसी स्टूडेंट की दैट इज़ रीड ओनली। लेकिन वो जो स्टूडेंट क्रिएटेड है दैट इज़ इन द रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द सिस्टम, और वहाँ पे वो चेंज हो सकता है। मैं जाऊँ सीएस एकेडमिक्स वाले जाएँ, वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करें, वहाँ पे जाके एक पर्सन की रजिस्ट्रेशन ओपन करें, स्टूडेंट की, और उस रजिस्ट्रेशन में चेंज करके सेव करें, तो हाँ, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे मैं चेंज नहीं कर सकता एज़ अ क्लास टीचर। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल एग्रीगेशन, ज़्यादातर एग्रीगेशन यूज़ होती है। कंपोज़िशन तो एक बहुत कॉमन रिलेशनशिप है, वो तो मतलब कॉमन का मतलब ये है कि सिंपल रिलेशनशिप है, उसके ऊपर ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। एग्रीगेशन ऐसा होता है जो आपके डिज़ाइन पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो उसे सीखना ज़रूरी है। जी, अच्छा, अब इस एग्ज़ाम्पल पे वापस आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने थोड़ी-सी सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए चेंज की। यहाँ पे मैंने एक और क्लास बना दी नेम की, मतलब वही एग्ज़ाम्पल है, इसी में वही हमारे पास पर्सन है, एड्रेस है, और अब मैंने उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी, नेम। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने ये जो नेम ऐड किया, नेम के अंदर मैंने सिर्फ़ जो चेंज की वही की कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग से हो गया। और अगर आप वो वीडियो जो हमने शेयर की थी वो आपने देखी होती, तो देखी है अगर, तो उसमें ये डिस्कशन हुई हुई है कि जहाँ पे आपको मतलब मल्टीपल क्लासेस क्यों बनानी चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि एक इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो सकती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसके अपने ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे ये जो नेम है इसका डिस्प्ले का अपना ऑपरेशन हो सकता है। आप चाहें कि मैं नेम को डिस्प्ले करूँ एक वे में, दूसरे वे में डिस्प्ले करूँ, या मैं कल को इसको चेंज करना चाहूँ, या मैं इसको असाइन करने का, इसको इसको इनिशियलाइज़ करने का, इसका कंस्ट्रक्टर मल्टीपल वेज़ में लिखना चाह रहा हूँ, तो आप उसमें, या मैं भी आज मैं इसको कैरेक्टर पॉइंटर बनाता हूँ, कल इसको मेरा दिल करता है तो स्ट्रिंग बना लेता हूँ। परसों मेरे ज़हन में कोई और नई डाटा टाइप आती है तो मैं उसके मेंबर्स बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर तो मैं ऐड कर दूँगा अपनी पर्सन की क्लास में, तो वो पर्सन के अंदर ये सारे फंक्शंस ऐड हो जाएँगे, डिस्प्ले नेम इन दिस फॉर्मेट, डिस्प्ले नेम इन दैट दैट फॉर्मेट।
जो कि ज़्यादा सेंस नहीं बनाते। इसकी बजाय आपकी नेम की अलहदा क्लास बन जाए और उसको ये सारे ऑपरेशंस पता हों कि किस तरह से परफ़ॉर्म करने हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नेम की क्लास अलहदा से बना दी कि अब इसके अंदर जितनी भी मैंने डिफरेंट वेज़ में डिस्प्ले को करना है, जितने वेज़ में इनिशियलाइज़ करना है कंस्ट्रक्टर से, जिस तरह से जो-जो इनिशियलाइज़ किया उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो ये मेरे इस नेम के कंस्ट्रक्टर के नेम की क्लास के अंदर कंपोज़, तो ये सेल्फ सफिशिएंट एक ऑब्जेक्ट बन गया। वही कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इनिशियलाइज़ हो रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम स्ट्रिंग है और उसके बाद मैसेज आता है नेम क्रिएटेड, फिर डिस्प्ले नेम है और एंड पे आता है नेम डिस्ट्रॉयड, तो ये डिस्ट्रक्टर है इसका। एड्रेस सेम क्लास है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं की है। पर्सन भी सेम क्लास है, अब इसमें ये चेंज मैंने कर दी है। यहाँ पे पहले सिर्फ स्ट्रिंग थी जिसमें पूरा नेम स्टोर हो रहा था। मैंने इसको नेम का ऑब्जेक्ट बना लिया और ये जो नेम का ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। तो अभी आप क्लियरली बता सकते हैं ये जो 2 डाटा मेंबर्स है इस पर्सन की क्लास के अंदर, ज़रा टाइप करें, 1 मिनट सोचें और टाइप करके बताएँ कि ये दोनों क्या-क्या रिलेशनशिप्स हैं। पी एड्रेस ये पर्सन के अंदर किस तरह से एसोसिएटेड है और पी नेम पर्सन के अंदर किस तरह से एसोसिएटेड है। जब सोच लें तो लिख दें, टाइप कर दें। अदर इज नॉट का मतलब क्या है हमें क्लियरली मेंशन करें कि पी नेम इज दिस एंड पी एड्रेस इज दिस, क्या एसोसिएशन रिलेशनशिप है इनका। ठीक है इब्राहिम, वी कैन टेक इनपुट फॉर पी नेम, लेकिन पी नेम का रिलेशनशिप क्या है विद द क्लास पर्सन और पी एड्रेस। नवीद आपने ठीक है, पी नेम इज कंपोजिशन, पर्सन नेम इज कंपोजिशन और जो पी एड्रेस है दैट इज एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे यही चीज दिखानी थी कि पी नेम इज द कंपोजिशन एंड पी एड्रेस इज एसोसिएशन। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि आपको किस चीज की देखिए, नाम आप कभी भी ऐसा नहीं बना सकते कि मैं इन जनरल पूरी दुनिया में जितने भी नाम एग्जिस्ट करते हैं सबकी ऑब्जेक्ट्स बना लूं और जब कोई पर्सन आए और अपना नाम बताए तो मैं उसको जब इंफॉर्मेशन स्टोर करूं तो अपनी नेम्स की लिस्ट में से इंडेक्स नंबर 20 और मे बी इंडेक्स नंबर 30 जो है उसका नाम बन गया, हाँ, मोहम्मद नवाज। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेम हर पर्सन का अपना इंडिपेंडेंटली होता है, उसको कहीं भी अलहदा से क्रिएट करके इस पर्सन में सिर्फ रेफरेंस स्टोर करने की सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, तो ना, हाँ, और पर्सन अगर चाहे तो आप अगर उससे एक स्पेसिफिक कोई प्रोटोकॉल जैसे गवर्नमेंट ने डिफाइन किए होते हैं उसके मुताबिक अगर आप चाहें तो पर्सन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके उसका नाम चेंज किया जा सकता है, ताकि ये नाम जो चेंज हो ये लोकली सिर्फ इस पर्सन के लिए चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जाके नाम चेंज करें तो जो नेम्स की लंबी सी लिस्ट मैंने भी जिक्र किया था कि आपने पूरी दुनिया के जितने नाम एग्जिस्ट कर सकते हैं, जितने नाम हो सकते हैं, सारों की एक लंबी सी लिस्ट बना लिए। अब हर जब बंदा कोई अपना नाम बताता है तो आप उस लिस्ट में से एक रेफरेंस उठा के असाइन करते हैं और फिर लास्ट नेम का रेफरेंस उठा के असाइन करते हैं। तो फिर अगर आप पर्सन के थ्रू नाम चेंज कर देंगे तो सारी दुनिया के नाम चेंज हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप कभी भी एग्रीगेशन बन ही नहीं सकता। तो हर पर्सन का अपना नाम होता है और जब वो पर्सन मतलब वो पर्सन ही उस नाम से जाना जाता है। जब वो पर्सन नाम चेंज करता है तो वो नाम उसका अपना चेंज हो जाता है और चेंज कर भी सकते हैं। बाकी लोगों के लिए वो नाम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब बाकी लोगों के लिए नाम चेंज ना होने का मतलब ये है कि बाकी ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन के हैं उनके अंदर अगर यही नाम स्टोर था तो वो चेंज नहीं होता। हाँ, इस पर्सन के अंदर जो नाम स्टोर था वो चेंज होता। अच्छा, तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने कंस्ट्रक्टर में भी वही चेंज किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली ये इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन की है पी नेम की और ये मैंने पी एड्रेस की। तो 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस अब आंसर कर रहे हैं आप लोगों ने, आपको आने भी चाहिए। जो पी नेम है पहले जो अ, ये जो पहला इनिशियलाइज हो रहा है, ये कैसे इनिशियलाइज हो रहा है? यहाँ पे ये 2 वैल्यूज क्यों लिखी हुई है? मैं कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, ठीक है, तो ये पी नेम का कंस्ट्रक्टर है एग्जैक्टली। ठीक है इब्राहिम, आप क्वेश्चन पूछे थे लेकिन यही इसका आंसर भी है वैसे, कि नेम का ये कंस्ट्रक्टर था जिसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे थे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर आप यहाँ पे एंड पे जाके देखें
ये पर्सन क्लास के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कॉल हो रहा है ये इनिशियलाइज़र लिस्ट के अंदर आप सिर्फ वैल्यू कॉपी नहीं कर रहे होते। असल में अब ये जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनिशियलाइज़र लिस्ट असल में वो जो स्पेसिफिक मेंबर होता है जिसको आप इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही होती है। ठीक हो गया? और मैं कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप का कॉल कर सकता हूँ, जो मैं जी, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल कर लिया है। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो कॉल थी सॉरी ये किधर चला गया? ये जो पर्सन के कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अलग-अलग से पास हो रहे थे। अगर यहाँ पे कोई नेम का अपना एक ऑब्जेक्ट पास हो जाता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट लिख देता। उस केस में कौन-सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता? पी नेम के पैरामीटर्स जो हैं ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स ना होते, यहाँ पे कोई यूज़र ने या बना के पहले से एक ऑब्जेक्ट पास किया होता। तो उस केस में वो जो ऑब्जेक्ट बना के पास किया होता उसके लिए मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता। तो एग्ज़ैक्टली हीरा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है? तो पी नेम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजुअली कॉल होता अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोई नेम मुझे पास किया होता मैं उसका ऑब्जेक्ट लिख देता। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। अभी मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर की 2 स्ट्रिंग पास हुई थी, दोनों स्ट्रिंग्स को मुझे यहाँ पे पास करना था और मैंने पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो इनिशियलाइज़र लिस्ट में असल में जब आप किसी मेंबर को इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पी एड्रेस है, इसके साथ क्या हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन। ये जो पी एड्रेस है इसके अंदर एक एड्रेस लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा टाइप भी आपको नज़र आ गई है पी एड्रेस की, इट इज़ अ कांस्टेंट रेफरेंस। अच्छा थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट भी कर लें, लोग कॉपी का आंसर दे रहे हैं, लेकिन कॉपी किस तरह से कह रहे हैं? क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या कुछ और हो रहा है? थोड़ा-सा और सोच लें। जी, अनस आपने गलत कहा है। अहमद नसीम आपने ठीक कहा है, ठीक है? तो हम एक्चुअली रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा पी एड्रेस का नया। पी नेम का नया ऑब्जेक्ट बन रहा था तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। यहाँ पे एक रेफरेंस है जिसको दूसरा रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली एलियास बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। तो ये जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है, इस इनिशियलाइज़र लिस्ट में आप ये भी देखें कि जो मेंबर है वो किस टाइप का है। अगर मेंबर ऑब्जेक्ट है या सिंपल वेरिएबल है, तो ऑफ कोर्स कॉपी कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं। लेकिन जो जो डाटा मेंबर है वो रेफरेंस है तो उस केस में कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, उस केस में सिर्फ जो रेफरेंस है वो कॉपी हो रहा है इसके इस रेफरेंस के अंदर, ठीक है? तो ये एलियास बन रहा था, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, यहाँ पे एड्रेस का पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर शुरू में कॉल हुआ था, याद है? जब मेन में क्रिएट हुआ था, ये पुरानी वाली आउटपुट मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जब पर्सन क्रिएट हुआ था तो कहीं पे एड्रेस के कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने का या कंस्ट्रक्टर का मैसेज नहीं आया। मैंने इसीलिए जानबूझ के कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने शुरू में बताया था कि मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जान के बनाया था। वो इसीलिए बनाया था कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि एड्रेस के ऊपर पर्सन की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। एड्रेस का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया था, फिर पर्सन का ऑब्जेक्ट बना। एड्रेस के लिए कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ क्योंकि वो रेफरेंस था और उसके बाद एंड पे एड्रेस के ऊपर डिस्ट्रक्टर कॉल हुए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपसे पूछी थी, ठीक है जी? तो पी एड्रेस क्लास के अंदर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पे रेफरेंस कॉपी हो रहा है, तो रेफरेंस में रेफरेंस कॉपी हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ये डिस्प्ले पर्सन में भी मैंने चेंज कर दिया था कि पी नेम डॉट डिस्प्ले नेम कर दिया, पी एड्रेस डॉट डिस्प्ले नेम पहले यहाँ पे नेम की जगह सी आउट था सिंपल स्ट्रिंग के लिए। इसके बाद मेन में वही कोड है। पार्ट ऑब्जेक्ट है, होल ऑब्जेक्ट है और उसके बाद पार्ट ऑब्जेक्ट को दोबारा से एग्रीगेशन दिखाने के लिए इसमें चेंज नहीं किए, ठीक है? तो अभी इस कोड को हम कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि मैंने दूसरा मेन अब रन करना है, ठीक है जी? तो ये बिल्ड हो गया और इसके बाद इसको रन कर देते हैं।
कोई क्वेश्चन अभी तक सोचा है किसी ने पूछने के लिए कोई? ठीक है, तो एड्रेस क्रिएट हुआ, नेम क्रिएट हुआ, और नेम क्रिएट हुआ और उसके बाद पर्सन क्रिएट हुआ। अब ये सीक्वेंस कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ? जी, अच्छा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन का आंसर करने पे मैं हमजा आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें सीक्वेंस ऑफ जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, एड्रेस तो ऑफ कोर्स मेन में मैंने पहले क्रिएट किया था, तो वो तो ऊपर है ही है। उसके बाद पहले नेम क्रिएटेड है, फिर पर्सन क्रिएटेड है। जी, ये सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा क्यों आ रहा है? नहीं, पर्सन के अंदर नेम है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, पर्सन के अंदर नेम का ऑब्जेक्ट है। तो जो नेम का ऑब्जेक्ट कंटेंट था या कंपोज था, वो पहले क्रिएट हुआ, और जो होल ऑब्जेक्ट था पर्सन, वो बाद में क्रिएट हुआ। ठीक है, मेन मैं नीचे आपको open कर देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस तो पहले क्रिएट हो रहा था, नेम एक ही ये सॉरी पर्सन एक ही ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, इसके अगेंस्ट मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, नेम का भी और पर्सन का भी। अच्छा, इसके लिए जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ज़हन में रखिए कि जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर पे चले जाएँ पर्सन के पे, तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है ये ना, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको जो मेमोरी चाहिए वो एक पी नेम की मेमोरी चाहिए और एक पी एड्रेस का रेफरेंस की मेमोरी चाहिए। तो जब ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेमोरी एलोकेट होनी है उस वक़्त। यानी कि पर्सन को अपनी मेमोरी तभी पता चलेगी। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, पर्सन को अपनी मेमोरी तभी पता चलेगी जब नेम की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है? तो जब कंपोज़िशन रिलेशनशिप होता है 2 ऑब्जेक्ट्स का, तो पहले कंपोज़्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जब वो क्रिएट हो जाते हैं तो उनकी मेमोरी का साइज़ पता चल जाता है। जब उनकी मेमोरी का साइज़ पता चल जाता है, तो फिर ये पर्सन यानी कि होल ऑब्जेक्ट जो है, उसका कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होता है। इसीलिए ये मैं इसको पी नेम को इनिशियलाइज़र लिस्ट में लिख सकता था कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड था। ये सारी अगर आप नॉलेज को कंबाइन करें तो यहाँ पे आके जुड़ती है कि ये जब पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो पर्सन की तो मेमोरी अभी बननी है ना। तो पर्सन की मेमोरी में पी नेम भी तो बन चुका था पहले। अगर पी नेम पहले बन चुका था तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका था। ठीक है? तो जो कंपोज़्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नेम का ऑब्जेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो चुका है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है? तो ये जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है, ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से पर्सन के कंस्ट्रक्टर के की कॉल से पहले कॉल हो रही है। ठीक है? तो अगर आप इस एज़ अ होल इस 83, 4, 5 लाइन को देखें, तो इनमें सबसे पहले ये पी नेम वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। उसके बाद ये पी एड्रेस वाली कॉपी हो रही है और उसके बाद ये वाली लाइन जो सी आउट है, ये एग्ज़ीक्यूट हो रही है। ठीक है? तो इसलिए ये पी नेम जो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, इस आउटपुट में भी ये पहले नज़र आ गया, नेम का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर बाद में आया। ठीक है? ये जो मैसेज है पर्सन क्रिएटेड। उसके बाद पर्सन डिस्ट्रॉय हो गया और एड्रेस भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है जी? तो यहाँ पे आपको जो टेक अवे है फाइनल, वो टेक अवे ये है कि अगर किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड हैं, एग्रीगेट नहीं कंपोज्ड हैं, तो पहले कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और यहाँ पे क्रिएशन का सीक्वेंस क्या होगा? जिस सीक्वेंस में यहाँ पे डिक्लेयर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और पी नेम 2 कर देता हूँ, तो पहले पी नेम क्रिएट होगा या पी नेम 1 क्रिएट होगा, फिर पी नेम 2 क्रिएट होगा। ठीक है? तो वो सीक्वेंस वही होगा जिस सीक्वेंस में नाम डिक्लेयर्ड है, और उसके बाद यही सीक्वेंस आप इस इनिशियलाइज़र लिस्ट के ऊपर भी फॉलो करते हैं कि इनिशियलाइज़र लिस्ट भी बेशक आप जो मर्ज़ी पहले लिख दें, पी एड्रेस पहले लिख देते, पी नेम बाद में लिख देते, पहले वो वाला इनिशियलाइज़र इनिशियलाइज़ करेगा जिसका नाम यहाँ पे डिक्लेरेशन में, मेंबर डिक्लेरेशन में पहले लिखा होगा। तो पी नेम का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेशक मैं पी नेम यहाँ पे इस लिस्ट में बाद में भी लिख देता। अगर मैं इस लिस्ट में एड्रेस पहले लिख देता और पी नेम बाद में लिख देता, तब भी पी नेम वाला इनिशियलाइज़र जो है ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता और उसके बाद इस एड्रेस के अंदर अपना रेफरेंस आता। ठीक है? और एग्ज़ैक्टली अब जब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया कि कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंसेस अगर ए, बी, सी है और सारे लोकल वेरिएबल्स हैं, कोई भी डायनामिकली एलोकेटेड नहीं है, तो अगर ए, बी, सी सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं, तो डेफिनिटली उसके रिवर्स सीक्वेंस में डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, सी, बी, ए। ये मैंने भी अहमद आंसर किया था कि इनिशियलाइज़र लिस्ट में आपके जितने मर्ज़ी मेंबर्स इनिशियलाइज़ होते हैं,
उनका सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस में क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो अभी जो मैंने इनिशियलाइजर जिसमें पहले पी एड्रेस और बाद में पी नेम लिख दिए, पी नेम पहले इनिशियलाइज होगा, पी एड्रेस अपना रेफरेंस बाद में इनिशियलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन क्लास के अंदर पी नेम पहले डिक्लेयर्ड है। तो जो पहले डिक्लेयर्ड है उसका इनिशियलाइजर इसमें जो मर्जी सीक्वेंस डाल दें, ये डिक्टेट नहीं करता कि किसने पहले कॉल होना है। ये जो क्लास के अंदर डिक्लेरेशन है, ये डिक्टेट करती है कि किस सीक्वेंस में इनिशियलाइजर लिस्ट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जब हमने इनिशियलाइजर लिस्ट पढ़ी थी तो इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि ये जो इनिशियलाइजर लिस्ट में सीक्वेंस है ये आपस में डिपेंडेंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपका कोड किसी वक्त पे रन टाइम एरर दे सकते हैं। ठीक है, वो रिकॉल कर लेंगे दोबारा इनिशियलाइजर लिस्ट। ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चंस? If you have any question, you may ask. Otherwise, we will conclude this session.